नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना महामारी से लड़ने में कुशल कर्मियों का रहा महत्वपूर्ण योगदान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाली चौकी में किया करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा, सेब आधारित आर्थिकी की सुरक्षा के लिए अत्यंत कारगर होगी हिम सेब प्रणाली। और केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया हिमाचल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं प्रदान करने का आश्वासन। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें व हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व युवा कौशल दिवस और कौशल भारत अभियान की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर देश के युवाओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट युवाओं की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया भारत आत्मनिर्भर भारत का आधार है और जिसके पास स्किल है उसे आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से प्रभावी तरीके से लड़ने में स्किल वर्कफोर्स का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल ने हमें स्किल की अहमियत बताई और दुनिया को आज भारत के युवाओं से काफ़ी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी जैसी वैश्विक चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया है और प्रदेश के विकास को अवरुद्ध नहीं होने दिया। जयराम ठाकुर आज मंडी जिला के सिराज विधानसभा क्षेत्र के बाली चौकी में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार किसी भी सरकार को कोरोना महामारी जैसे कठिन दौर का सामना करना पड़ा है। उन्होंने प्रदेश के सर्वांगीण व संतुलित विकास की वचनबद्धता दोहराई और कहा कि सरकार उन क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है जो अभी तक किन्हीं कारणों से उपेक्षित रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार का बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र को आगामी पूर्वी औद्योगिक गलियारे में नोड के रूप में सम्मिलित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए आभार व्यक्त किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये परियोजना लॉजिस्टिक्स को बेहतर सुगमता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी और इससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि नाचन विधानसभा क्षेत्र के चैल चौक क्षेत्र की 9 पंचायतों के लिए लगभग 31 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल योजना का निर्माण किया जाएगा। महेंद्र सिंह आज नाचन विधानसभा क्षेत्र में लगभग 12 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि नाचन विधानसभा क्षेत्र में सड़क, पेयजल और बिजली आपूर्ति के साथ साथ शिक्षा व स्वास्थ्य सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि सेब सीजन के दौरान सेब बाहुल्य क्षेत्रों की आर्थिकी की सुरक्षा के लिए हिम सेब प्रणाली अत्यंत कारगर साबित होगी। सुरेश भारद्वाज आज फागू स्थित सेब नियंत्रण कक्ष में सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक उपयोग कर निगरानी व नियंत्रण प्रणाली के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने प्रशासन की इस पहल की सराहना की और कहा कि इस प्रणाली से सेब की पेटियों और गाड़ियों का लेखा जोखा रखने में आसानी होगी। इस तकनीक से फागू में ट्रैफिक जाम से भी निजात मिलेगी। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने आज भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर, बोह, बड़ी के बही, करेरी का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों के लोगों से भी भेंट की और संवेदना जताई। सरवीण चौधरी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। सरवीण चौधरी ने अधिकारियों को क्षतिग्रस्त योजनाओं को शीघ्र बहाल करने और नुकसान की तुरंत रिपोर्ट देने को भी कहा ताकि प्रभावितों को यथाशीघ्र सहायता दी जा सके।
सांसद किशन कपूर ने कांगड़ा जिला में भारी वर्षा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रभावी कदम उठाने के जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। किशन कपूर ने आज धर्मशाला में जिला में भारी वर्षा के कारण उत्पन्न स्थिति की अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए कहा कि बेघर हुए लोगों की प्राथमिकता के आधार पर मदद की जाए। किशन कपूर ने कहा कि राहत व पुनर्वास कार्यों में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मौके पर जाकर नुकसान का जायजा भी लिया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल में खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करने का भरोसा दिया है। अनुराग ठाकुर ने ये आश्वासन आज नई दिल्ली में उनसे मिलने गए प्रदेश के ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर को दिया। वीरेंद्र कंवर ने अनुराग ठाकुर को केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जाने पर बधाई दी और हिमाचल प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने पर चर्चा की। कंवर ने कहा कि अनुराग ठाकुर को केंद्रीय खेल मंत्री बनाए जाने से राज्य को बहुत लाभ मिलेगा और प्रदेश में खेलों के लिए आधारभूत ढांचा सुदृढ़ होगा। वीरेंद्र कंवर ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से भी मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान प्रदेश से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की। भारतीय स्टेट बैंक की शिमला शाखा ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के तहत आज ऑलमाइटी ब्लेसिंग चैरिटेबल ट्रस्ट को परोपकारी कार्यों के लिए गैस बर्नर, पतीले, स्ट्रेचर, व्हीलचेयर और बैसाखियां भेंट की। बैंक के प्रबंध निदेशक CS शेट्टी ने कहा कि ये जरूरी सामान ट्रस्ट को और अधिक जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए भेंट किया गया। ऑलमाइटी ब्लेसिंग चैरिटेबल ट्रस्ट शिमला में पिछले कई सालों से जरूरतमंद और गरीब लोगों की मदद कर रहा है। ट्रस्ट की ओर से शहर में एक रोटी बैंक भी चलाया जा रहा है। इस मौके पर बैंक के कॉरपोरेट केंद्र मुंबई की ओर से मुख्य महाप्रबंधक विधि अनंत धुराट, महाप्रबंधक प्रदीप कुमार शर्मा, अनुकूल भटनागर, विनोद कुमार मिश्र और पवन कुमार भी मौजूद रहे। ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर गेल इंडिया और IIRD ने आज शिमला में संयुक्त रूप से एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का शुभारंभ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राधा रमन शास्त्री ने किया। नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली, उप महापौर शैलेंद्र चौहान, निगम पार्षद और गेल इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक अनूप गुप्ता भी इस मौके पर मौजूद रहे। राधा रमन शास्त्री ने इस मौके पर कहा कि आज देश में स्वच्छता की सबसे अधिक ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सफाई करने से नहीं बल्कि रखने से होती है। गेल इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक अनूप गुप्ता ने कहा कि शिमला में ठोस कूड़ा प्रबंधन के लिए गेल इंडिया ने शहर भर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत डस्टबिन लगाए हैं। हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग को अब राज्य कर उत्पाद विभाग के नाम से जाना जाएगा। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्य आवंटन नियम 1971 में संशोधन कर इस विभाग का नाम बदल दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आज मंत्रोच्चारण के बीच शिमला में पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के अस्थि कलश ब्लॉक अध्यक्षों को सौंपे। ब्लॉकों में लोगों की श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद अस्थि कलशों को स्थानीय सरोवरों और नदियों में प्रवाहित किया जाएगा। राठौर ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में एक महान नेता और व्यक्तित्व खो दिया जिसकी कमी कभी पूरी नहीं होगी। प्रतिपक्ष के नेता अग्निहोत्री भी इस मौके पर मौजूद रहे। भारतीय बैडमिंटन संघ के संयुक्त सचिव राजेंद्र शर्मा ने कहा कि अनुराग ठाकुर के केंद्र में खेल मंत्री बनने से हिमाचल में आने वाले समय में बड़े खेल आयोजनों की संभावनाएं बढ़ गई हैं। राजेंद्र शर्मा ने उम्मीद जताई कि अनुराग ठाकुर प्रदेश में खेल का सुदृढ़ और मूलभूत ढांचा विकसित करवाएंगे ताकि हिमाचल में भी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हो सकें। उन्होंने अनुराग ठाकुर को केंद्रीय खेल और सूचना व प्रसारण मंत्री बनने पर प्रदेश के खेल संघों की ओर से बधाई दी और कहा कि प्रदेश में खेल ढांचा सुदृढ़ होने से यहां खेल पर्यटन भी बढ़ेगा। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने पंचायती राज प्रतिनिधियों से ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करने का आह्वान किया है ताकि लोगों द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को वे सही प्रकार से निभा सकें। सत्ती आज रिकांगपिओ में जिला परिषद और पंचायत समिति अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को जनप्रतिनिधियों से बहुत अधिक अपेक्षाएं रहती हैं और हमें इन पर खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए। सत्ती ने पंचायती राज प्रतिनिधियों से समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों को दूर करने के लिए लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया। सत्ती ने यह भी कहा कि सरकार के पास विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसका सदुपयोग होना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि सरकार ने राज्य में विकास की गति को तेज करने के लिए ही नहीं नई पंचायतों का गठन किया है।
परमार आज सुलह विधानसभा क्षेत्र की धम्मण लाहड़ पंचायत में विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रही हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को इनका लाभ मिल सके। परमार ने कहा कि थुलर से बछवाई को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने चंगर क्षेत्र की सड़कों की स्थिति शीघ्र सुधारने और सुलह विधानसभा क्षेत्र के हर घर को जल जीवन मिशन के तहत नल से जल उपलब्ध करवाने की बात भी कही। परमार ने इस मौके पर 8 महिला मंडलों को 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी वितरित की। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। विक्रम ठाकुर आज जयसिंहपुर में विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा करने और जवाबदेही तय करने को भी कहा। विक्रम ठाकुर ने कहा कि अधिकारी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करें। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।